हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा खाना पीना होने के बाद में आप लोगों से बातें करने का मन हुआ, तो आपकी गोरी गोरी भाभी जी काली काली साड़ी पहन के आ गई हैं आप लोगों से बातें करने के लिए। और इनका ये लुक कैसो लाग रहा हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लुक बता दो लुक। आप लोग ही बता सकते हो इनका लुक कैसा लग रहा है। मेरा लुक तो सबको खराब ही लगता है, सबको नहीं लगता, इनको अच्छा लगता है। बाकी सब मेरा आदत हुई वीडियो शुरू करो, मुझे भूख लग रही। तो फ्रेंड ये मेरे साथ ही क्यों होता है कि मुझे वीडियो बनना शुरू होता है भूख लगने लगती है। दूल्हे रखे फ्रेंड मैंने ऐसे खा। तो भाभी जी का खीरा खाना ज़्यादा पसंद है, वो भी कैसे वाले, एकदम हरे हरे। और ज़्यादा मोटा खीरा इनको नहीं पसंद है, नहीं, पतला वाला पसंद है। मोटे खीरे में स्वाद नहीं आता, बीज बीज ज्यादा होते हैं। तो सलाद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। सलाद को गर्मियों में एक खीरा डेली खाना चाहिए जहाँ तक कोशिश हो सके। और अमरूद हो गया, फ्रूट्स वगैरह खा लेना चाहिए सलाद के रूप में, तो वो फायदा करता है। पानी की पूर्ति तो होती है क्यों और खाते थे पकौड़ा? डिहाइड्रेशन नहीं होता है। पकड़ो। क्यों खाते हैं? खाते हैं इसलिए हैं कि खीरा में पानी होता है ज्यादा। खीरा बहुत नंबर एक की चीज होती है। एक खीरा होता है, एक बालम खीरा आता है। ये बालम मेरे सामने बैठा है, खीरा मेरे हाथ में आ। यो खीरा है, हम बालम है खीरा के। बालम खीरा, बालम खीरा। तुम नहीं पकड़ पा रही हो सही से। तो फ्रेंड मैंने देखो मेहंदी लगाई थी, शादी में गए थे, अब छूटने के कगार पे है क्योंकि कपड़े बड़े बहुत धुले हैं तो छूट रही है। पकड़ो। हम लगा कि तुम पकड़ नहीं पाती हो, कैसे पकड़े फ्रेंड बता ऐसे दो। पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ना चाहिए। बता रहे फोन अब नहीं तुम पकड़। पकड़ती हो, ऐसे पकड़ लेती ऐसे। तो बैठे थे ना। इतना तो पकड़ना चाहिए ना, ब्लॉग बनाने का भी एक वो होता है। हाफ ना फुलाए तो कम से कम हाफ तो आने चाहिए शरीर। देखा देखा। तो देखा आपने भाभी जी का लुक। आप लोगों को कैसो लोगो, अच्छो लोगों की कई नहीं लोगो काले लिबाज में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकत हो। और जितने नए लोग देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भैया शादी में गए थे, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। कल भाभी जी इतना ज़्यादा थक गई थी, तैयार होने के बाद में इन्होंने फिर वीडियो बनाया ही नहीं, मना कर दिया। बात ये थी फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार आए थे मेरे मायके से कई लोग, तो उनके सेवा में लगी थी, बेचारी थक गई ना ज़्यादा, तो कल दिन भर पड़ी रही, फिर रात भर सोती आई। ओके बाद में सुबह उठी हैं तो अपने मर्जी से तैयार हुई हैं। मैंने कहा नहीं तैयार होने के लिए, हमने कहा लग रहा है कि इनका स्वास्थ्य जो है आज ठीक लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चार रिश्तेदार जब आ जाते हैं तो थोड़ा काम तो बढ़ ही जाता है। हालांकि करवाते हैं, करवाने वाले वो भी काम करवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि साथ में लगना पड़ता है। सभी को ये मालूम नहीं रहता है कि इनके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो चलना फिरना पड़ता है, झाड़ू बर्तन करवाने पड़ते हैं। तो मतलब ये है कि खाना खाने से पहले भरपूर एक्सरसाइज करना पड़ता है, रिश्तेदार अगर आए हैं तो। और वैसे कम कर मेहनत करनी पड़ती है जब कोई घर पर नहीं है और कोई आया है तो उसको ज्यादा हो जाती है। ये ना लगे कि हाँ ये लोग हमारे सहारे बैठ गए, उतनी दूर से आए। हम लोग भी किसी के यहाँ जाते हैं तो वो लोग बेचारे जो है खवाते बनाते खिलाते हैं, तो जब मेरा वो भी आते हैं फर्ज तो है। हमारा यही दायित्व रहता है, जिम्मेदारी रहती है कि ये आए हैं तो इनके मन में ये ठेस ना पहुँचे कि ये लोग यहाँ भी हमारे सहारे हैं, हम इनके घर में हम इनको बना के खिलाएं, वहाँ से आए। तो ये सारी चीज़ें होती, रिश्तेदारी किस लिए बनाई जाती, दुख मुसीबत में एक दूसरे का साथ देने के लिए। शादी संबंध पार्टी होती है तो यही
समय निकाल कर इंसान एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते हैं। और बाकी किसी के पास टाइम नहीं, आज की व्यस्त भरी दुनिया में हर आदमी बिजी है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती रहती हैं। तो आप लोग भी समय निकाल कर कहीं नहीं जा पाए हो तो बच्चों की छुट्टियां होने के बाद में आप लोग भी जाइए, कोशिश करिए जब समय मिले, भले 2 दिन के लिए जाइए, तो निकलना भी बहुत ज़रूरी है घर से। थोड़ा बहुत जो है बच्चों को घुमाना भी ज़रूरी है। काम तो ज़रूरी ज़िंदगी भर रहता है, लेकिन काम के साथ साथ अपने आप को आराम देना भी ज़रूरी है। तो ठीक है एवरीवन, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपनी भाभी जी का सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग।